अगर आपको थकान रहती है, आपकी इच्छा नहीं होती, आपको ईडी की प्रॉब्लम हो रही है, आप समय बहुत कम ले पाते हैं, हमेशा थकान रहती है, चिड़चिड़े रहते हैं, आपके हेयर लॉस हो रहा है और आपकी जो मसल्स हैं, आप बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी नहीं बन पा रही हैं और बहुत ही टूटा टूटा सा शरीर हमेशा महसूस होता रहता है, तो आपको हो सकता है कि टेस्टोस्टेरोन की कमी हो। ठीक है, आपकी जो मसल मास है वो कम हो जाती है, आपकी ये समझिए चिड़चिड़ापन बना रहता है, तो ये समझ लीजिए कि एक केमिकल जो कि है टेस्टोस्टेरोन, जो कि आपकी बॉडी खुद ही बनाती है, हो सकता है वो कम हो गया है। अगर ऐसा है तो आपकी बॉडी बना रही है तो आप खुद से क्या कर सकते हैं ताकि उसका जो लेवल है वो नॉर्मल हो जाए। ठीक है, इसी के बारे में हम बात करेंगे कि आप खुद से क्या कर सकते हैं, इसका नॉर्मल लेवल क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि ये जो केमिकल है ये बनता कहाँ पे है। तो देखिए, जो मेल्स होते हैं ना, उनकी जो गोलियां होती हैं, टेस्टिकल्स होती हैं, वहां पे ये केमिकल बनता है। ठीक है, मैं केमिकल क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि एक हार्मोन है और मेल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है। आप सभी को मालूम है, ये आपकी मसल्स की मसल मास को लेके या फिर आपकी जो बोन्स की जो डेंसिटी है, अगर वो कम हो गई है तो उसमें भी बहुत ही अच्छा रोल प्रोवाइड करता है कि आपकी मसल्स भी अच्छी हों और आपकी बोन्स की डेंसिटी भी अच्छी हो। अगर इसका लेवल सही रहता है तो बनती हैं टेस्टिकल्स के अंदर, तो उनको हेल्दी रखना सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये आपकी बॉडी खुद ही बना रही है, तो बाहर से कोई भी अगर आप टेस्टोस्टेरोन का सप्लीमेंट लें, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी बॉडी में ही सुधार करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि इसका नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए आपकी बॉडी में। देखिए, इसका जो नॉर्मल लेवल है वो 300 नैनोलीटर पर डेसीलीटर से लेके 1000 मतलब 1000 नैनोलीटर पर डेसीलीटर तक हो सकता है, इस रेंज में हो सकता है। अगर आपका 300 से भी कम हो गया है ना, तो ये समझिए कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो कम हो गया है, जिसकी वजह से आपको फर्टिलिटी के इश्यूज भी आते हैं, मतलब जो आपका स्पर्म काउंट है वो भी कम हो जाता है या फिर स्पर्म की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो ये समझिए मेल के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये जो हार्मोन है, ऐसा नहीं है कि फीमेल्स में नहीं होता है, फीमेल्स में भी बनता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। ठीक है, जो कि उनको ज्यादा नहीं चाहिए। ओके, तो अब हम ये जानते हैं कि अगर आपको ये सारे साइन जो मैंने बताए वो दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है आपके अंदर इसकी कमी हो। अब इसको चेक कैसे करवाना है, तो आप सिंपली किसी भी जो कि अच्छी लैब हो, ठीक है, अप्रूव्ड लैब हो, तो आप वहां पे जाएंगे और सिंपल ब्लड टेस्ट के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपका लेवल क्या है। ठीक है, तो इसको आप एक बार चेक करवा लीजिए अगर आपको ये सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो। अब हम बात करते हैं कि आपको क्या करना है खुद से। तो देखो, सबसे पहला तो आपको एक्सरसाइज करनी है, जो कि मैं हर बार बताती हूँ, लेकिन एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए, तो जो वेट लिफ्टिंग की जो एक्सरसाइजेज है ना, वो आपको जरूर करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन ज्यादा जल्दी बढ़ता है। ठीक है, तो वेट लिफ्टिंग आपको करनी है, सही तरीके से करनी है, ऑब्जर्वेशन में रह के आप करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। और देखिए, आप गुड फैट अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छे डाइट रखना है पहली बात तो, और उसके अंदर आपको लेनी है गुड फैट। गुड फैट का मतलब मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊं, गाय का घी, देसी गाय का घी अगर आप यूज करते हैं या फिर उसका जो मक्खन है उसको आप इस्तेमाल में लेते हैं, तो वो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी तरीके से काम भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि कुछ ऐसे औषधियां होती हैं जिनको बहुत पुराने समय से खाया जा रहा है और उनका साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, अगर आप सही तरीके से उनको इस्तेमाल करते हैं और कुछ समय के लिए अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो। जैसे कि है शिलाजीत, उसको आप दूध में मिला के ले सकते हैं, सुबह में ले सकते हैं या फिर शाम में ले सकते हैं। तो किसी भी अच्छी ब्रांड का शिलाजीत टेबलेट फॉर्म में भी आता है, मतलब कैप्सूल की फॉर्म में भी आता है और रेजिन की फॉर्म में भी आता है, तो जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं आप वो ले लीजिए। तो दूध के अंदर, गुनगुने दूध के अंदर मिला के आपको पी लेना है, आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करता है अगर आप इसको 2 महीने तक कम से कम इसको इस्तेमाल करके देखते हैं तो। ठीक है, कि और क्या लेना चाहिए, तो एक और जो औषधि गुण से भरपूर है वो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि अश्वगंधा होता है। ठीक है, अश्वगंधा का चूर्ण ले लीजिए एंड सतावर, इन दोनों को मिक्स कर लीजिए। मिक्स नहीं कर सकते तो सिंपली आप इन दोनों को सेपरेट रखिए, लेकिन हाफ हाफ जो स्पून होती है, टी स्पून, वो आप लेंगे और दूध के अंदर घोल के, जो गुनगुना दूध होता है उसके अंदर घोल के आप पी लीजिएगा।
रात को सोते समय ले लीजिए, चाहे सुबह में ले लीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। तो सतावर और अश्वगंधा जब आप मिक्स करके ले रहे हैं तो इसके गुण बहुत अच्छे से एनहेंस होके आते हैं और आपका जो टेस्टोस्टेरोन है उसमें भी बढ़ोतरी मिलती है, आपका जो स्पर्म काउंट है वो भी अच्छा होता है। और क्या ले सकते हैं, तो देखो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं, हमें पता है, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हमारी बॉडी के लिए उतने ही जरूरी हैं। तो उसके लिए देखो आपका अगर टेस्टोस्टेरोन कम होता चला जा रहा है ना, पहले तो देखो उम्र के साथ ही कम होता था, ठीक है, लेकिन आज के समय में उम्र उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जो यंग लोग हैं उनके अंदर ही कम होने लग गए हैं टेस्टोस्टेरोन का लेवल, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी आप अपनी बॉडी में लेंगे। जैसे कि आपको जिंक लेना है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो जिंक के लिए आप क्या करेंगे, दूध दही जो घर पे होता है वो लीजिएगा, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल कीजिएगा दालें जो होती हैं उनका इस्तेमाल कीजिएगा, ग्रेन्स होते हैं एंड लेग्यूम्स लेने हैं, जिससे कि जो जिंक है वो आपकी बॉडी में बढ़ता है, उसका लेवल अच्छा होता है। और आपको विटामिन डी, देखो जो मैंने आपको घी बताया था वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, देसी गाय का घी, और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं। और साथ में ही सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको ये फ्री में मिल सकता है सन बाथिंग से, मतलब आपको सन में एक्सपोज करना है अपने आप को 9 बजे तक, ठीक है, उससे ज्यादा तो फिर आपको नहीं रहना है। और शाम के समय भी जब यूवी रेज कम हो जाती है, मतलब 5 ओ क्लॉक के बाद में आपको सन से एक्सपोज होना है, जो कि बहुत अच्छा होता है, ठीक है, विटामिन डी मिल जाती है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आपको मशरूम लेना चाहिए, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी यूज में लेने चाहिए, जिससे कि विटामिन डी की पूर्ति आपकी बॉडी में होती है, ठीक है। तो ये दोनों ही आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, जिससे कि आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। तो आशा करूंगी कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, क्या खाना है और किस तरीके से आपको अपना टेस्टोस्टेरोन आप खुद से ही बढ़ा सकते हैं, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।